वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश। नेम ऑफ द बुक फ्लैमिंगो, लेसन नंबर 3 डीप वाटर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फर्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द डीप वाटर, यानी कि इस डीप वाटर का जो ऑथर है वो कौन है। ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी विलियम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, या ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, या ऑप्शन डी विलियम डगलस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, विलियम डगलस। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जैसे हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द ऑथर ग्रेजुएटेड, यानी कि कौन से सब्जेक्ट में ऑथर ने ग्रेजुएशन की थी अपनी। ऑप्शन ए इंग्लिश एंड हिस्ट्री, ऑप्शन बी इंग्लिश एंड साइंस, ऑप्शन सी साइंस एंड सोशल स्टडीज़, ऑप्शन डी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सारे ऑप्शंस इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको जस्ट अपना ही आंसर अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी चारों ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। जस्ट हैव अ लुक। थर्ड देखिए, हाउ मैनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन द हाई स्कूल इन याकिमा, यानी कि कितने साल उन्होंने वहाँ पर पढ़ाया। ठीक है, ऑप्शन ए 2 ईयर्स, ऑप्शन बी 4 ईयर्स, ऑप्शन सी 3 ईयर्स, ऑप्शन 4 5 ईयर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, ओनली 2 ईयर्स। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आफ्टर द ऑथर वॉज फेड अप, यानी कि जब लेखक ऊब चुका था विद द टीचिंग, यानी कि पढ़ाने से। ठीक है, जब वो पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते वो थक गए। ही डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर विच करियर, यानी कि उन्होंने कौन से ऑप्शन को चुना। ऑप्शन ए मेडिकल, ऑप्शन बी गार्डनिंग, ऑप्शन सी इंजीनियरिंग, ऑप्शन डी अ लीगल करियर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, अ लीगल करियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट, यानी कि ये जो स्टोरी है डीप वाटर, ये किसके बारे में बताई गई है, यानी कि क्या है इसमें मेन। ऑप्शन ए फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम, यानी कि डर से बाहर निकलना, जो पानी को लेकर उनके मन में डर था। या ऑप्शन बी फियर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का डर। या ऑप्शन सी फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों का डर। या ऑप्शन डी फियर ऑफ स्विमिंग, यानी कि तैरने का डर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, यानी कि पानी का जो डर उनके अंदर बैठ गया था और उसे ओवरकम का मतलब उससे बाहर कैसे निकला जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जस्ट हैव अ लुक। हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश, वैनिश का मतलब कैसे लेखक का जो डर है वो ख़त्म होता है। ऑप्शन ए विद करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, या फिर ऑप्शन बी विद केयर, ऑप्शन सी विद मदर्स वर्ड, या फिर ऑप्शन डी गाइडेंस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, विद करेज, गाइडेंस एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, YMCA स्टैंड फॉर, यानी कि YMCA का मतलब क्या है। ऑप्शन ए यंग मैंस क्रिश्चियन अथॉरिटी, या फिर ऑप्शन बी यंग मैंस क्रिस्टोफर एसोसिएशन, या ऑप्शन सी देखिए यंग मैन क्रिश्चियन आर्मी, या फिर डी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिया। ठीक है, चलिए सी द नेक्स्ट वन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन? वेयर इज़ याकिमा लोकेटेड, याकिमा जो रिवर नदी थी वो कहाँ पे थी। ऑप्शन ए इन न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड में थी। ऑप्शन बी इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में थी। ऑप्शन सी वाशिंगटन, वाशिंगटन में थी। या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, इन वाशिंगटन। ठीक है, जैसे हैव अ लुक द क्वेश्चन नंबर 9 नोवा देखिए। वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड इन द स्टोरी, यानी कि जो लेखक है वो कहाँ जाते हैं जब वो 3 या 4 साल के होते हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए वाशिंगटन जाते हैं, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड जाते हैं, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया जाते हैं, ऑप्शन डी कनाडा जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, कैलिफोर्निया। ठीक है, द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। वाई डिड ही डिवेलप अ फियर ऑफ वाटर, उन्होंने अपने अंदर एक पानी का डर क्यों बिठा रखा था। ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ नोकिंग डाउन बाय वेव्स एट द बीच, क्योंकि
समुद्र की लहरों ने उन्हें अपने साथ बहा लिया था जिससे उनके अंदर डर बैठ गया था, या ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ ए यंग बॉय, वो नए जो एक यंग लड़का था उसकी वजह से, या बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्टर जो इंस्ट्रक्टर था उसकी वजह से, या बिकॉज ऑफ हिज मदर अपनी मम्मी की वजह से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट द बीच। जब वो अपने पापा के साथ जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी लहरें एक साथ आती हैं और वो उन लहरों के बीच में यानी कि एक तरह से डूब जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें वहाँ से डर बैठ जाता है कि मैं डूब जाऊँगा। सी द नेक्स्ट वन 11, व्हाट इज़ हॉन्टिंग द ऑथर? हॉन्टिंग का मतलब होता है एक तरह से शिकार करना, यानी कि शिकार, यानी कि उनके अंदर एक भय बैठ गया था, वो क्या था? ऑप्शन ए टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, यानी कि एक बहुत भयंकर उनके साथ जो हादसा हुआ था पूल के अंदर, या फिर ऑप्शन बी घोस्ट, भूतों का, ऑप्शन सी हिज मदर्स एडवर्ड्स, उनकी मम्मी की बातें, या अ पुश बाय अ यंग बॉय, एक लड़के ने उन्हें धकेल दिया था पूल के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, अ टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, क्योंकि वो जब पूल में गिर गए थे तो उन्हें बाहर आने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़े, लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे और लास्ट में वो बहुत मुश्किल से बाहर आए थे। उससे पहले उनको लगता था कि वो बिल्कुल डेड हो गए हैं, ठीक है। चलिए 12 करते हैं। हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग, यानी कि लेखक ने स्विमिंग को कैसे सीखा? ऑप्शन ए विद द हेल्प ऑफ अ रोप, यानी कि रस्सी के सहारे। ऑप्शन बी विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड, अपने दोस्त की हेल्प के साथ या अपने दोस्त की हेल्प ली। ऑप्शन सी विद द हेल्प ऑफ हिज मदर, अपनी मम्मी से मदद ली। या ऑप्शन डी विद द हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, यानी कि स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने उनकी मदद की। येस, ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, विद द हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है। चलिए करते हैं 13, जैसा आप लोग द 13 व्हाट डिड द विलियम ओ डगलस डिज़ायर फॉर, यानी कि उनकी इच्छा क्या थी एक तरह से? ऑप्शन ए विजिट टू कैलिफोर्निया, यानी कि उनको कैलिफोर्निया जाना था। ऑप्शन बी टू बी जज, उनको जज बनना था। ऑप्शन सी टू लर्न स्विमिंग, उनको स्विमिंग सीखनी थी। ऑप्शन डी टू बी विद हिज मदर, या अपनी मम्मी के साथ रहना था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 13 का? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, टू लर्न स्विमिंग, कि उन्होंने एक अच्छा तैराकी बनना था, स्विमिंग सीखनी थी, जो उन्होंने सीखी। 14th वन, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज वाइल ड्राइंग इन द पूल, यानी कि लेखक कैसा महसूस कर रहे थे जब वो पूल से बाहर नहीं आए, यानी कि एक तरह से बेजान वस्तु की तरह वहाँ डूबते चले गए। ड्राइंग का मतलब एक लाश की तरह वहाँ पड़े रहे, तैरते रहे, ठीक है। जैसे कि कोई नॉन एक्शन, इसका मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग होती है अगर पानी में बहती रहती है तो उसको फ्लोट कहते हैं। तो ड्राइंग का मतलब पूल के अंदर ही पड़े हुए थे। तो वो कैसा महसूस कर रहे थे? ऑप्शन ए टेरर इन फियर ऑफ डेथ, यानी कि मौत का आतंक उनके अंदर था, यानी कि मौत का डर। या स्विमिंग वॉज फन, स्विमिंग उनके लिए फ़न है। या द लाइफ गार्ड डिड नॉट कम टू हिज रेस्क्यू, यानी कि जो लाइफ गार्ड की जो चीज़ें थी वो उनकी मदद के लिए काम नहीं है। या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, टेरर इन फियर ऑफ डेथ, यानी कि उनके अंदर एक डर बैठ चुका था कि वो मर जाएंगे, ठीक है। तो 15 देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, यानी कि इस डीप वाटर की जो स्टोरी के अंदर थीम है वो क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, यानी कि जीत हासिल तभी होती है जब हम डर का सामना करें। या ऑप्शन बी बीइंग फियरफुल, यानी कि डरे रहो। या ऑप्शन सी टू लर्न स्विमिंग, यानी कि स्विमिंग सीखना। या ऑप्शन डी ऑल, सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, यानी कि जीत तभी हासिल होती है जब हम डर का सामना करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वन, जैसा हम लोग 15 के बाद 16 देखिए। डीप वाटर इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द विच बुक, यानी कि डीप वाटर जो ये लेसन है कहाँ से लिया गया, कौन सी बुक से लिया गया? ऑप्शन ए फियर ऑफ वाटर, यानी कि फियर ऑफ वाटर से। ऑप्शन बी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से। या ऑप्शन सी हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं। या ऑप्शन डी फियरलेस, यानी कि बिना डर के। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, इससे लिया गया है, ठीक है। जैसे अब लोग सीधे नेक्स्ट वन 17 देखिए, व्हाट डज द डीप वाटर सिग्निफाई, यानी पे डीप वाटर क्या सिग्निफाई, यानी कि क्या बात बताता है? ऑप्शन ए ब्यूटी, एक सुंदरता को। ऑप्शन बी डेप्थ ऑफ सी, यानी कि समुद्र की गहराई को। या ऑप्शन सी डेप्थ ऑफ ओशन, यानी कि जो बड़ा विशाल का समुद्र है उसकी डेप्थ को। या ऑप्शन डी फियर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, फियर, यानी कि डर को बताता है। चलिए 18 देखिए, हु थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल, यानी कि स्विमिंग पूल में डगलस को कौन फेंकता है?
ऑप्शन ए अ यंग बॉय, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी मदर, ऑप्शन डी वॉचमैन। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या है? वी नो वेरी वेल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, अ यंग बॉय। ठीक है, चलिए करते हैं 19 क्वेश्चन। देखिए जैसे हैव अ लुक। व्हाट वाज द फियर इन डगलस माइंड, यानी कि डगलस के मन में, दिमाग में क्या डर बैठ गया था या क्या डर था? ऑप्शन ए टू बी डिफीटेड, कि यहाँ भी हारा कैसे जाता है। ऑप्शन बी टू बी पुश्ड, धकेला कैसे गया उसे। ऑप्शन सी बीइंग ड्राउन, यानी कि वो कैसे बहा के चले गए। या ऑप्शन डी नन, इसमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, बीइंग ड्राउन, कि वो कैसे बहा कर आगे की तरफ चले गए। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 20th। जैसे हैव अ लुक। एट द एज ऑफ 3 और 4 डगलस विजिटेड द बीच विद हिज फादर, यानी कि 3-4 साल की उम्र में डगलस अपने पापा के साथ जाते हैं बीच पर। व्हाट कॉज अ टेरर इन हिज हार्ट देन, उनके मन में क्या डर बैठ जाता है? ऑप्शन ए द साइट ऑफ द सी वेव्स, समुद्र की लहरें उनकी आंखों के आगे आती है तो वो डर जाते हैं। ऑप्शन बी द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी कि जो वेव्स थी बहुत ही शक्तिशाली थी। ओवर पावरिंग का मतलब वो सहन नहीं कर पाए। या द कलर ऑफ वाटर, यानी कि जो कलर था उसका रंग। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 20 का? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, ऑल ऑफ दीज। द साइट ऑफ द सी वेव्स, यानी कि पहला भी था। द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी कि समुद्र की लहरें इतनी शक्तिशाली थी जो बहुत ही ताकत के साथ आ रही थी। और थर्ड वन द कलर ऑफ द वाटर, पानी का रंग। और ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी के सभी हमारे करेक्ट हैं। चलिए करते हैं 21। जैसे हैव अ लुक। 21 देखिए। व्हाट वर द सीरीज ऑफ द इमोशंस, यानी कि उनके मन में जो सीरीज थी एक तरह से इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। जैसे मान लो कोई भी अचानक से अगर किसी को पानी में गिर देगा तो ओबियसली उसके मन में क्या क्या भावनाएं आएंगी, तो वो तैयार नहीं है। ठीक है ना, अचानक से अगर गिरेगा तो ओबियसली ही इज़ नॉट अवेयर। तो जस्ट हैव अ लुक। ऑप्शन ए फियर, ऑप्शन बी कॉन्फिडेंस, ऑप्शन सी ओवर कॉन्फिडेंस, ऑप्शन डी मिक्स्ड फीलिंग्स विद कॉन्फिडेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर। यानी कि इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर। कि अचानक से किसी ने गिर दिया, सबसे पहले तो उन्होंने सोचा चलो भाई गिर गया हूँ मैं, अब मुझे बाहर निकलना है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस। लेकिन डर क्या बैठ गया कि वो बाहर आ ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, वो डर गए थे। तो दीज आर कॉल्ड द मिक्स फीलिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड फियर। 22 देखिए 22वां। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सर्फेस ऑफ द पूल, यानी कि वो जब पूल के अंदर गिर गए थे उन्होंने सोचा कि मैं ऊपर कैसे आऊँ वापस। ऑप्शन ए थ्रिल टू जंप एंड पुश हिमसेल्फ अप, यानी कि उन्होंने जंप की और अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश की। यानी कि जो बॉटम था उस धरातल पर पैर जोर से लगाकर ऊपर की ओर जाने की कोशिश की। ऑप्शन बी शाउटेड, वो चिल्लाए। ऑप्शन सी क्राइड अलाउड, बहुत तेज रोए, चिल्लाने के लिए भी यूज़ होता है। ऑप्शन डी शाउटेड हेल्प, यानी कि वो मदद के लिए चिल्लाए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, थ्रिल्ड टू जंप एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, यानी कि उन्होंने कोशिश की छलांग लगाकर बाहर आने की। ठीक है, चलिए 23rd देखिए। जैसे हैव अ लुक। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर, यानी कि ये एक्सपीरियंस जो था, अनुभव, उन्होंने उसको कैसे प्रभावित किया। ऑप्शन ए बिकेम फियरलेस, वो बिना डर के रहे अब। या कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। या ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया। या बिकेम हाइड्रोफोबिक। देखो हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जल विरोधी, की वो अब इस आतंक से बाहर आएंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है 23rd का? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिकेम हाइड्रोफोबिक। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन 24। व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइंग लर्निंग टू स्विम, यानी कि उन्होंने जब एक बार उनके साथ ये बुरा व्यवहार जो था, यानी कि ड्राइंग द लर्निंग टू स्विम, यानी कि स्विमिंग सीखने के लिए उन्होंने क्या किया। व्हाट लेसन, क्या सबक सीखा। डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, जो उनका अनुभव था, टू ड्राइंग लर्निंग टू स्विम, यानी कि जब वो तैरना सीख रहे थे। ऑप्शन ए लर्निंग स्विमिंग, उन्होंने स्विमिंग सीखी। ऑप्शन बी लव फॉर स्विमिंग, यानी कि स्विमिंग के प्रति बहुत प्यार। या ऑप्शन सी स्विमिंग इज़ नॉट डिफिकल्ट। ऑप्शन डी फेस द फियर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है फेस द फियर, यानी कि उनका अनुभव था जब वो एक बार तो वो क्या कहते हैं पानी में डूब गए थे जैसे कि पूल के अंदर, फिर उन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए इंस्ट्रक्टर रखा, तो उनकी फीलिंग क्या थी कि मुझे डर को फेस कर रहा है। ठीक है,
जैसे have a look, see the next one, 25th. हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक द डगलस ए गुड स्विमर, यानी कि कैसे इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक अच्छा तैराकी बनाया यानी कि स्विमर बनाया. ऑप्शन ए प्लानिंग के साथ, ऑप्शन बी विद हेल्प ऑफ रोप्स यानी कि रस्सी की सहायता से, या ऑप्शन सी बाय पुशिंग हिम इनटू द पूल यानी कि उनको फिर से धकेला गया पूल में, या ऑप्शन डी विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स यानी कि रस्सियों से और बेल्टों से. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर जब उनके साथ उनको बांधा गया यानी कि रस्सियों की हेल्प से और बेल्ट वगैरह भी लगाई गई उनके. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. ठीक है, चलिए करते हैं 26. व्हाट प्लान डिड डगलस मेक टू लर्न स्विमिंग, उन्होंने क्या क्या प्लानिंग की स्विमिंग सीखने के लिए. ऑप्शन ए प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया, या प्लान टू स्विम मोर, उन्होंने ज़्यादा स्विमिंग करना शुरू कर दिया. ऑप्शन सी प्लान टू वॉच स्विमर्स, उन्होंने दूसरे तैराकियों को देखना शुरू किया, या प्लान टू जंप, उन्होंने छलांग लगाने का प्लान बनाया. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, क्यों इंस्ट्रक्टर के द्वारा निर्देश लेंगे और स्विमिंग सीखेंगे. ठीक है, 27 देखिए. व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल, यानी कि डगलस ने अपने आप को उस पूल में बचाने के लिए क्या किया. ऑप्शन ए यूज्ड हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, अपने दिमाग का यूज़ किया और बाहर आने की कोशिश की. ऑप्शन बी शाउटेड अलाउड, बहुत ज़ोर से चिल्लाए. ऑप्शन सी कॉल्ड पीपल, लोगों को बुलाया. ऑप्शन डी शाउटेड हेल्प, या वो मदद के लिए चिल्लाए. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूज्ड हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, अपने दिमाग को यूज़ किया और बाहर आने की कोशिश की. ठीक है, 28 देखिए. दिस हैव अ लुक. व्हाई डिड डगलस फेल टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल एज ही होप टू, यानी कि डगलस पूल के बाहर आने में असफल क्यों रहे जब उन्होंने बहुत कोशिश की और उनकी इच्छा थी कि वो निकल जाएंगे. ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्विमिंग, क्यों उन्हें स्विमिंग से डर लग रहा था. बिकॉज ऑफ फियर, या डर के कारण. बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू मूव, यानी कि वो हिल नहीं पा रहे थे. बिकॉज ऑफ फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव, यानी कि बिल्कुल भी वो हिल नहीं पा रहे थे डर के कारण. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, बिकॉज ऑफ फियर, एक तो उनके अंदर डर बैठ गया था, एंड इनएबिलिटी टू मूव, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे. ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को. 29 जैसा हैव अ लुक. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट, यानी कि उनके ऊपर इस पूल इंसिडेंट यानी कि जो घटना घटी थी इसका क्या प्रभाव पड़ा. ऑप्शन ए डेवलप्ड फियर, उन्होंने एक डर को जन्म दिया, या बिकेम कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट हो गए. बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट, या वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए. या हाइड्रोफोबिया वॉज रिव्यूड. हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है एक तरह से जल आतंक, यानी कि स्विमिंग पूल को लेकर उनके मन में एक डर बैठ गया कि मैं अब तैराकी यानी कि स्विमिंग नहीं कर सकता. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, हाइड्रोफोबिया वॉज रिवाइव्ड. ठीक है, 30 देखिए. हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल, उन्होंने कितनी बार ऊपर आने की कोशिश की सरफेस से, यानी कि पुल के जो पूल में गिर गए थे. ऑप्शन ए ट्वाइस, ऑप्शन बी वंस, ऑप्शन सी 5 टाइम्स, ऑप्शन सी थ्राइस, 3 बार. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, थ्राइस यानी कि 3 बार. जैसे हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 31. व्हाई डिड डगलस हेट टू वॉक विद बेयर लेग्स, यानी कि वो अपनी नंगे पैर क्यों नहीं जाना पसंद करते थे, उनको नफरत थी. ऑप्शन ए अगली लुकिंग लेग्स, उनकी टांगें बहुत दिखने में गंदी थी. फैटी लेग्स, मोटी थी. बिकॉज ऑफ स्किन कलर, यानी कि उनकी स्किन का कलर ऐसा था. या फिर बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स, यानी कि उनकी टांगें बहुत ज़्यादा पतली थी. तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, बिकॉज ऑफ हिज स्किनी लेग्स, यानी कि बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स, यानी कि उनकी टांगें बहुत ज़्यादा पतली थी. 32 देखिए. जैसा हैव अ लुक. वाई डिड डगलस मदर, यानी कि डगलस की जो मम्मी थी, रिकमेंडेड दैट ही शुड लर्न, उन्होंने ये रिकमेंड क्यों किया कि उन्हें सीखनी चाहिए स्विमिंग एट द YMCA पूल, यानी कि YMCA के पूल में ही उन्हें क्यों सीखनी चाहिए, उनकी मम्मी ने ऐसा रिकमेंड क्यों किया. तो चलिए ऑप्शन ए देखिए. बिकॉज इट वॉज अ लोकल, यानी कि उसके घर के पास था. बिकॉज इट वॉज सेफ, या सुरक्षित था. बिकॉज इट वॉज शैलो, यानी कि खोखला था. या फिर बिकॉज इट वॉज शैलो एंड सेफ, यानी कि खोखला होने के साथ साथ सुरक्षित भी था. तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, बिकॉज इट वॉज शैलो एंड सेफ, यानी कि खोखला होने के साथ साथ क्या था, बिल्कुल सेफ था. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 33. जैसे हैव अ लुक. वाई डिड डगलस
हायर एन इंस्ट्रक्टर, यानी कि डगलस ने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर क्यों हायर किया? ऑप्शन ए टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, यानी कि उनको स्विमिंग अच्छे से आनी चाहिए, या टू कॉम्पिटिव विद अदर्स, दूसरों के साथ मुकाबला करना था, टू फ्लॉन्ट, यानी कि उन्हें फ्लॉन्ट करना था, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, यानी कि अपने डर से बाहर निकलना था और स्विमिंग सीखनी थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, टू ओवरकम हिज फियर, अपने डर से बाहर आना था, ऑफ वाटर, जो पानी को लेकर डर था उनके अंदर, एंड लर्न स्विमिंग, उनको स्विमिंग अच्छे से सीखनी थी। 34 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। आई क्रॉस टू ओवलियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, कहते कि मैंने क्रॉस कर दिया है इस ओवलियन, ठीक है। और उसके बाद व्हाट डज ओवलियन मीन, यानी कि ओवलियन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए स्पावलियन, ऑप्शन बी चेंजिंग रूम। देखो स्पावलियन का मतलब होता है मंडप, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये जो झील थी, जिन्होंने मतलब कि हमारे इंस्ट्रक्टर डगलस ने इतनी जो दूरी तय की थी नदी में जाके, जो स्विमिंग की थी, तो उसके बारे में बता रहे हैं ये, या फिर अनकॉन्शियसनेस या फिर डेथ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है कि उन्होंने ऐसा क्या कर लिया था? व्हाट डज, इसका मतलब क्या ओविलियन का मतलब? इसका मतलब है ऑप्शन ए स्पावलियन। इसका मतलब होता है कि उन्होंने एक मंडप पार कर लिया है, जो उनके अंदर एक डर था स्विमिंग को लेकर कि मुझे नदी में भी तैरने से, अगर तैरना पड़े तो मैं तैरूंगा और उस डर को दूर करूंगा, ठीक है। 35 देखिए, वाई डज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर, यानी कि उन्होंने दृढ़ संकल्प क्यों किया कि मैं पानी के डर से बाहर आऊँगा, जो उनके मन में डर बैठ गया था। ऑप्शन ए बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ द कास्केड, यानी कि जो उनके मन में एक डर था, कास्केड का मतलब जैसे कि झील है, झरना, ठीक है। ही वॉन्टेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ द कास्केड, यानी कि उस झरने को पार करेंगे। या ऑप्शन बी बिकॉज हिज फ्रेंड हैड चैलेंज हिम, उनके दोस्त ने उनको चैलेंज किया था। या बिकॉज ही हैड अ बैट ऑन इट, उन्होंने शर्त लगाई थी। या बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम अ मेडल टू विन ए मेडल, यानी कि उनको मेडल जीतना था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम, वो स्विमिंग करना चाहते थे इन द वाटर्स ऑफ कास्केड, यानी कि जो ये झरना था, वाटर्स ऑफ कास्केड का मतलब होता है पानी का झरना, ठीक है। 36 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट वाज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द वाटर्स ऑफ कास्केड, यानी कि क्या बात उन्हें मना कर रही थी या रोक रही थी कि पानी के झरने में ना जाए? ऑप्शन ए यानी कि नदी, यानी कि झील के बीच में ना जाए। ऑप्शन ए मेमोरीज ऑफ वाशिंगटन, मेमोरी जो थी उनके मन में यादें वाशिंगटन को लेकर। या मेमोरीज ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की यादें। या इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे इंस्ट्रक्टर ने। या मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल, जो उनके मन में डर बैठ गया था पूल को लेकर, वो सारी यादें थी। 36 का आंसर देखिए क्या है? 36 का आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल, जो पूल में गिरने के बाद उनके मन में डर बैठ गया था, वो सभी यादें। ओके 37 देखिए, 37वां। हाउ डिड डगलस मेक श्योर, कैसे डगलस ने ये श्योर किया दैट ही हैड कन्क्वर्ड द ओल्ड टेरर, कि वो अपने पुराने डर से बाहर आ गए हैं। ऑप्शन ए बाय विजिटिंग कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जाकर। ऑप्शन बी बाय जंपिंग इनटू द वाटर्स, पानी के अंदर छलांग लगा के। ऑप्शन सी बाय टेकिंग अ लेसन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, अपने इंस्ट्रक्टर से उन्होंने सबक सीखा। ऑप्शन डी बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ, और वो नदी यानी कि झील के बीच में गए झरने के वहाँ तक, और उन्होंने अच्छे से अपनी स्विमिंग पूरी की। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, बाय स्विमिंग इनटू द लेक, वो झील में स्विमिंग करने गए, वेंटवर्थ का मतलब झरने तक, ठीक है। अब 28 देखिए, व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड विद स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ, यानी कि उन्होंने कितनी दूरी तय की जब वो स्विमिंग करने के लिए झील में उतरते हैं। ऑप्शन ए 4 माइल्स 4 मील, ऑप्शन बी 3 माइल्स 3 मील, ऑप्शन सी 5 माइल्स 5 मील, ऑप्शन डी 2 माइल्स 2 मील। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, 2 माइल्स। 39 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ, यानी कि कहाँ थी ये? ऑप्शन ए इन न्यू हेमिस्फीयर, ऑप्शन बी इन वाशिंगटन, ऑप्शन सी इन कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी इन वाशिंगटन डीसी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इन न्यू हेमिस्फीयर, ठीक है। जस्ट हैव अ लुक, सी द नेक्स्ट वन। 48 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। एट फर्स्ट वाई वॉज द राइटर नॉट मच फ्राइटेंड, यानी कि पहले जो हमारा लेखक था मिस्टर डगलस, वो हैरान नहीं हुए थे, यानी कि डरे नहीं थे। व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल, जब वो पूल में गिर जाते उन्होंने सोचा मैं बाहर आ जाऊंगा, चलो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहे थे।
बिकॉज ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड, वो नशे में थे, बिकॉज ही थॉट दैट द लाइफ गार्ड वुड कम टू रेस्क्यू हिम, यानी कि जो पानी में डूबने से बचने के लिए जो उन्होंने लाइफ गार्ड्स पहने हुए थे उनसे उनको सेफ, अपने आप को सेव कर सकते हैं, बच सकते हैं, या बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, या उनके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, कि उनके अंदर विश्वास था कि वो डूबेंगे नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, हमने कर लिए हैं ये सारे के सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस इस लेसन के अच्छे से समझ आ गया। तो प्लीज़ अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो 12th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी हाफ ईयरली MCQ बेस्ड है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।